Hello dear students, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to talk about Presentation 12, page number 84, unit 3, and the title is Future Conditional Clauses with F. F का वाला conditional clauses होंगे और future में ये इस्तेमाल होंगे. After an F clause use will to express future condition. यहाँ किताब में उन्होंने साफ लिखा है कि आफ्टर एन एफ क्लास के बाद आप फ्यूचर टेंस यूज़ कर ले और ये फ्यूचर कंडीशन यूज़ कर लेंगे. Here brother, in the presentation they have said the past tense. What does the past tense say? If you don't eat breakfast, you will feel Good. If you don't eat breakfast, you will feel tired. अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो फिर आप टायर्ड महसूस करेंगे. सेकंड वन, वेरी गुड. इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली यू वोंट गेट इन बेटर शेप. फिर आप अच्छे शक्ल में अपने शेप में नहीं रहेंगे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं. तो वी हैव डिस्कस्ड इट ट्वाइस और 3 टाइम बिफोर इन लेवल 2 आल्सो वी टॉक्ड अबाउट द एफ क्लासेस. दैट एफ क्लास इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल क्लास और शर्तिया क्लास इसे भी कहते हैं. और इसके साथ जो दूसरा क्लास होता है वही रिजल्ट क्लास होते हैं. और एफ क्लास जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं. क्लासेस का इस्तेमाल आमतौर पर कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में होते हैं. सिंपल सेंटेंस में तो सिर्फ एक सिंगल क्लास होता है, एक वर्ब होता है, तो वहाँ क्लासेस नहीं होते हैं. और फिर ये एप क्लास जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि ये एप वाला डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लास होता है. और इस किस्म के जुमले जिसमें एक इंडिपेंडेंट आज़ाद क्लास वाला वही होता है जिसका अपना माना खुद होता है. जैसे बिलाल वेंट टू पिशावर, ये आज़ाद क्लास है. खालिद रोट अ लेटर, ये आज़ाद क्लास है. लेकिन इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आपने ज़्यादा काम किया तो क्या होगा, ये एक और जुमले के मोहताज है कि एक और जुमला बयान हो जाए. तो इसी किस्म के क्लास को फिर डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास हम कहते हैं. यानी ये सबऑर्डिनेट होते हैं, मातहत होते हैं. इसके पीछे एक और क्लास होनी चाहिए ताकि ये माना पूरा दे दे. राइट. तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है. और मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी क्लास की जिक्र आ जाए जुमले में तो इसका मतलब यही है कि द सेंटेंस इज आइदर कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, नॉट सिंपल सेंटेंस. क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लास होती है, वहाँ ज़्यादा क्लासेस नहीं होते हैं कम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंसेस में. तो जब हम एप पहले लगाए तो एप के बाद आमतौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद वेल और फ्यूचर टेंस होगा. फ्यूचर टेंस में यू नो दैट वी यूज वर्क फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट गुड मार्क्स. राइट. इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट यू विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली लाइक योर मदर टंग. राइट. इफ यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट योर चिल्ड्रन विल रिस्पेक्ट यू. राइट. सो जो भी हो, लेकिन हम फ्यूचर क्लास भी इसके साथ लगा सकते हैं. और यहाँ हमने ये भी लिखा है कि एफ क्लास इज आल्सो कॉल्ड कंडीशनल क्लास एंड द सेकंड क्लास इज रिजल्ट क्लास. एफ के बाद जो क्लास आता है वो रिजल्ट क्लास होता है. एंड दिस इज आल्सो अ टेक्निकल पॉइंट कि अगर एफ क्लास पहले आ जाए तो फिर कामा लगाया जाता है. और अगर मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास पहले आ जाए और एफ क्लास बाद में आ जाए then there is no need to put a comma between them. For example, you will get good marks if you work hard, so no need to the comma. बट अगर आप एफ क्लास पहले लगा लेते हैं तो फिर आप कामा लगाएंगे. यहाँ पर इस एक एक्सरसाइज में है, प्रैक्टिस 13 में है कि जीनो ईट्स अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा गेट फैट. इससे जुमले बनाओ. तो इफ जीनो ईट्स अ लॉट ऑफ पिज़्ज़ा ही विल गेट फैट, वो मोटा हो जाएगा. सिमिलरली क्रिस्टीना ड्रिंक टू मच कॉफ़ी स्लीप वेल. सो हाउ कैन यू विल कंबाइन इट? She won't sleep well. Good. If Christina drink too much coffee, she won't sleep well. Won't उन्होंने लगाए हैं. इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कुछ हमें मिसालें दिए हैं, तो let's make sentences from them. The first one we will make in this way. If Gino eats a lot of vegetable, he'll lose weight. Second one say, if Christina gets more exercise, she'll feel better. The third one say, if Joy stays in bed late, she'll be late to school.
Fourth one, if Dr. Young doesn't listen to her patient, she won't understand their problem. 5. If Tom work every weekend, he won't have fun with his family. 6 number, if Mike doesn't do his homework, he won't get good grade in school. 7 number, if Sakila writes home every week, she'll make her parents happy. 8 number says, if Christina and Gino spend a lot of money, they won't be able to buy an apartment. And 9 number say, if Adela gets too tired, she won't be able to help Lisa with her homework. And the last one say, if Howard eats breakfast, he won't feel hungry before lunch. Right, so you should also, dear student, try to watch the sentences, look at the sentences and make sentences using app clause and then the future tense with app clause in order to get more and more practice upon this one. I hope you will have learned this one. Try to share all the videos with your friends in all your groups. Thank you so much. Khuda Hafiz.